ग्रीस वो सभ्यता जहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसी हस्तियों ने वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव रखी। ग्रीस जिसके शहर एथेंस में सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया गया। ग्रीस जिसके यूक्लिड और पाइथागोरस जैसे प्राचीन यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति और संख्या सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि विज्ञान में थेल्स और एनाक्सीमेंडर जैसे विचारकों ने वैज्ञानिक पद्धति और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन की जमीन तैयार की। ग्रीस जिसने अपने नागरिकों को राज्य की रक्षा के सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया। ये वही ग्रीस है जहां यूनानियों ने शास्त्रीय शैली की शानदार कला और वास्तुकला का उदाहरण देते हुए पार्थेनन जैसे मंदिर का निर्माण किया। और पार्थेनन वही मंदिर है जिसकी मूर्तियों को लेकर होने वाली बैठक को ऋषि सुनक ने टालते हुए ग्रीस प्रधानमंत्री को ये कहने का मौका दे दिया कि जो कोई भी अपने पदों की शुद्धता और न्याय में विश्वास करता है वो तर्कों का सामना करने से कभी नहीं डरता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने पार्थेनन मंदिर की मूर्तियों का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस की मुलाकात रद्द हो गई, जिसके बाद से ब्रिटेन की मूर्तियों को न लौटाने की मंशा को लेकर दुनिया में चर्चा जारी है। आइए समझते हैं कि क्या है पूरी कहानी। शहर के संरक्षक के तौर पर मानी जाने वाली देवी एथेना को समर्पित पार्थेनन एक शास्त्रीय यूनानी मंदिर है जो एथेंस के एक्रोपोलिस नाम की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पार्थेनन का निर्माण 447 ईसा पूर्व में शुरू होकर और 438 ईसा पूर्व तक चला। प्राचीन यूनानी सभ्यता का प्रतीक कहा जाने वाला ये मंदिर बनने के बाद शास्त्रीय यूनानी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। पार्थेनन को धार्मिक केंद्र के अलावा एथेनियन लोकतंत्र शक्ति और कलात्मक उपलब्धि को दर्शाने वाली इमारत के तौर पर भी देखा जाता है। फिडियास की बनाई हुई देवी एथेना पार्थेनोस की विशाल क्रिस्लेफेंटाइन सोने और हाथी की मूर्ति को प्राचीन ग्रीक मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति कहा जाता है। कुछ समय तक अपने शौर्य की गाथा गाने के बाद इस मंदिर का बुरा दौर शुरू हुआ। दरअसल 6ठी शताब्दी ईस्वी में ईसाई बिजान्टीन ने ग्रीस पर विजय पाई, तब उसने प्राचीन यूनानी देवताओं की बुत परस्त पूजा को गैरकानूनी घोषित कर दिया और पार्थेनन को एक ईसाई चर्च में बदल दिया। इसके बाद मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य ने एथेंस पर कब्जा करने तक यानी पार्थेनन 1458 ईस्वी पूर्व तक ये एक ईसाई चर्च बना रहा। इसके बाद ऑटोमन तुर्कों के पार्थेनन को एक मस्जिद में बदल दिया। फिर साल 1687 में क्रिश्चियन होली लीग के हमले का सामना करते हुए ऑटोमन्स ने पार्थेनन को गोला बारूद डिपो और आश्रय में बदल दिया। इसी समय इस मंदिर की संरचना पर तोप के गोलों से बमबारी की गई और इसमें रखे गोला बारूद भंडार में विस्फोट हो गए, जिससे सैकड़ों मौतों के साथ मंदिर की संरचना को भारी क्षति हुई। होली लीग के हमले और दूसरे कई सैन्य अभियानों के बाद 1800 के दशक तक पार्थेनन खंडहर हो गया था। 19वीं सदी के पहले दशक के दौरान कॉन्स्टेंटिनोपल में ब्रिटिश राजदूत रहे लॉर्ड थॉमस एल्गिन के एजेंटों ने ग्रीस की राजधानी एथेंस से नावों में भरकर प्राचीन मूर्तियां हटा दी, जिसमें पार्थेनन मंदिर की मूर्तियां भी शामिल थी। इन मूर्तियों को एल्गिन मार्बल्स के नाम से भी जाना जाता है। तब से ये मूर्तियां ब्रिटिश संग्रहालय में पब्लिक की प्रदर्शनी की तरह उपलब्ध हैं। इस मुद्दे का सबसे बड़ा विवाद ये है कि एल्गिन को वो मूर्तियां हटाने का वैध अधिकार था या नहीं। आलोचकों का तर्क है कि उनके पास उचित प्राधिकरण नहीं था, जबकि समर्थकों का तर्क है कि उस समय एथेंस को ओटोमन अधिकारियों ने नियंत्रित किया था और उन्हीं ओटोमन अधिकारियों से अनुमति लेकर ये काम किया गया था। तब से एल्गिन द्वारा मूर्तियों को हटाने के अधिकार और उन्हें एथेंस को वापस किए जाने के बारे में कभी ना खत्म होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बहस चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकीस और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच बैठक आयोजित की गई थी, जिसके आयोजन के कुछ घंटे पहले ही रद्द कर दी गई, जिसके बाद ग्रीक के प्रधानमंत्री की ओर से असंतोष जाहिर किया गया, जबकि ब्रिटेन की ओर से पहले से ये बयान जारी किया जा रहा है कि उनकी ओर से मूर्तियां वापस करने की कोई योजना नहीं है। अब बारी है आज के सवाल की। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत का एथेंस किसको कहा जाता है।